खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। तो चाइना लगातार उसको हथियार देता चला जा रहा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत तेजी से इंडक्शन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और बाकी एवॉक्स का, जो मुझे भी हैरान कर रहा है कितने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई। ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर यह आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नेवी हो, उस पर जो हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। ये पाकिस्तान का F-16 है, जो उसका वॉर हॉर्स है, उसका लड़ाई का घोड़ा है और आज भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में F-16 आज भी किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं और बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है और ये सुखोई है भारत का, भारी भरकम है। शायद इसकी मैन्योरेबिलिटी जो है बहुत कमजोर है और इसलिए 60% मुश्किल से इंडिया के जो सुखोई है उसको वॉर टाइम में यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इनके अंदर बहुत कमियां हैं क्योंकि बहुत भारी और बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाती है। पाकिस्तान के पास ये अभी जो J-20 और जो जो J-17 एयरक्राफ्ट है वो है। J-20 तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो अब उसके यहाँ, J-17 तो प्रोड्यूस हो रहा है, अपनी फैक्ट्री में बनता है पाकिस्तान के अंदर। J-20 उसको अब मिलने जा रहा है या मिल चुका है और कुछ और सप्लाईज मिल रही हैं। इसके बाद J-31 चाइना ने स्टेल्थ फाइटर जो कि कान, जो कि टर्की का आया है, उसके साथ उसने ये भी डेवलप कर लिया है। तो चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर है, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इंडिया के पास तो स्टेल्थ है ही नहीं और ना ही कोई देने को तैयार है इंडिया को, लेकिन सुनने में आया है कि कान और J-31 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। J-31 तो अभी मिल जाएगा क्योंकि ये रेडी हो चुका है इस टाइम चीन के द्वारा। ये दोनों की फोटोग्राफ है, मैंने कान के ऊपर तो जो टर्की का स्टेल्थ फाइटर उसका मैंने फोटोग्राफ भी दिया था और स्टोरी भी की है मैंने। तो ये दोनों फाइटर जो है इस टाइम क्या कहते हैं कि मिल सकता है खासतौर से पाकिस्तान को, लेकिन J-31 पहले मिलेगा। और J-20 के आने के बाद से, J-17 और J-20 के आने के बाद से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स F-16 के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो पेपर पे आपको बताया जाएगा कि राफेल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि J-17, J-20 और बाद में J-31 आएगा तो चीजें ऐसी हो रही है जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी सुपीरियर होती चली जा रही है। अब वो बकरी का बच्चा तो है नहीं, गए और मार के आ गए, ऐसा नहीं होगा। और F-16 जो है पुराना वॉर हॉर्स है दुनिया का, एक्सीडिंगली सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो तो ले दे के फिर हमें मिराज 2000 पे डिपेंड करना पड़ता है या अब राफेल आए तो उन पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं, क्योंकि सुखोई मेन वॉर हॉर्स नहीं है, ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और ये एट ए टाइम मोर देन 60% यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि बाकी सबको स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जमीन पे खड़े रहते हैं। जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमारी जो हालात हैं इस समय, स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। उस पर हो सकता है कि उन्हें काफी डांट भी पड़ी हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि आपने इन बुरे हालातों को आगाह कैसे कराया है, क्या जरूरत थी आपको ये कहने की पब्लिक में आके। हमें पता है कि अंदर के हालात क्या हैं, लेकिन आपको पब्लिक में आके कहने की जरूरत क्या थी। और फिर कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है, पाकिस्तान और चाइना चाइना दोनों थर थर कांपते हैं। इस किस्म के जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती हैं और आपको स्थितियां नहीं बताती हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आइए कुछ आपको जो जमीनी हालात है उसके बारे में हम आपके सामने ये जानकारी प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको पता लगे कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने
सरदार जी ने ये सारी की सारी जो बातें कही कि हमारे हालात 1965 से भी बुरे हैं इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हैं, तो ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं कही है, सही बात कही है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। भारतीय डिफेंस एनालिस्ट ने अपने एक हालिया तज्ज़िये में कहा है कि पाकिस्तान नेवी की तेजी से बढ़ती हुई ताकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर होने के बावजूद अपनी नेवी को जदीद बनाने में कामयाब रहा है और इसमें उसके करीबी दोस्त चीन का बड़ा किरदार है। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को जदीद जंगी साजो सामान फराहम किया है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें भी होती रहती हैं, जिससे उनके बहरी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। उन तज्ज़ियाकार का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन आबदोजों और एंटी शिप मिसाइल फराहम किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी की जंगी सलाहियत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। भारतीय नेवी चीफ भी इस सूरत हाल पर हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को बड़े ही मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया है और भारत के मुकाबले में एक मजबूत बहरी दिफा खड़ा कर दिया है। भारतीय तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी का ये बढ़ता हुआ असर रसूख भारत के लिए समुद्री हदूद में खतरा बन सकता है, खास तौर पर बहरे हिंद में, जहां भारत अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अपनी बहरी ताकत का मुजाहरा किया तो भारत के लिए इस खित्ते में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। लेकिन सरकार इससे कुछ सबक ले तब तो बात बनती है। अब भारत के दो अगर दुश्मन है तो उसमें चीन और पाकिस्तान है, और खास तौर से एयरफोर्स चीफ का यह कहना कि अगर जंग होती है तो फिर जो हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है जहां पर एक व्यथा है, दुख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला, छोटा मोटा सामान छोड़कर। खैर, स्टोरी पे आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं वो तथ्य जो शायद आप तक कोई नहीं पहुंचाता है। आइए चलते हैं इस यात्रा पर। इंडियन एयरफोर्स, द मैन बिहाइंड द मशीन, इंडियन एयरफोर्स के पायलट, गर्व है हमें उन पर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मेहनती है, लेकिन जिस मशीन के पीछे इंसान बैठता है पायलट होने के तौर पर, वो मशीन भी तो आला दर्जे की होनी चाहिए। कबाड़ मशीनों को लेकर आप दुश्मन से फाइट नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान में जहां कहा गया था कि भारत के सभी एयरक्राफ्ट वापस आ गए जो मिराज 2000 आक्रमण करने गए थे, लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हमारा एक मिग 21 भी तो क्रैश हुआ था, पाकिस्तान ने मार गिराया था। और हमारे जो उस समय जो उसमें पायलट थे अभिनंदन जी, वो पाकिस्तान के अंदर लैंड किए थे और फिर कैसे उनको इमरान की सरकार ने वापस किया था, ये भी एक स्टोरी है। तो उसके साथ हमारा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था वहां पर। तो ये सब कुछ हुआ है वहां पर, लेकिन हमारी स्टोरी कुछ और कहती है कि जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमारे स्क्वाड्रन जो 42 होने चाहिए थे वो इस समय 31 अवेलेबल है, 31 अवेलेबल है। चलिए ठीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी कितने हैं? अब इस 31 की संख्या के अंदर 2 मिग 21 के स्क्वाड्रन हैं जिनको जानबूझकर अभी तक रिटायर नहीं किया गया।